हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, ठीक है, जो कि सिमेट्री का है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिमेट्री के बारे में, उसके बाद ही हम लोग रिकैप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिमेट्री बताया हुआ है। सिमेट्री स्टेट दैट इट शेप रिमेन्स आइडेंटिकल सेम व्हेन इट मूव्ड, रोटेटेड और फ्लिप्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या शेप हो या फिगर हो, वो रिमेन्स आइडेंटिकल, वो सेम रहना चाहिए जब उसको मूव किया जाए, रोटेटेड किया जाए और फ्लिप्ड किया जाए, ठीक है। तो वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है, ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो फिगर है, इसको यहाँ से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इक्वल है, ठीक है। अगर इस वाले पोर्शन को इस पे रख दिया जाए, इस वाले पोर्शन को इस पे रख दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, कहीं पे भी यहाँ पे ऊपर और नीचे नहीं होगा, सेम आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई सिमेट्रिक। अब यहाँ पे आती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पे देखो, इट इज एन इमेजनरी लाइन विच डिवाइड्स द इमेज फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। इट कुड भी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल, कुछ भी हो सकती है। जैसे ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। इसी प्रकार से ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे गई हुई है। और ये देखो, ये गई है हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल है। यहाँ पे देखो, ये इस वाले में डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स भी इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है, ठीक है। मीन्स ऐसी लाइन जो फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कोई भी हम लोग फिगर बनाएंगे, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल रेगुलर पॉलीगन आर सिमेट्रिकल शेप, और जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन्स होते क्या हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हों, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 होंगी। जैसे इस वाले यहाँ इस वर्टेक्स से हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से करें, ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये और ये पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से करें इस वाले वर्टेक्स से, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो फिर ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल होगा। इसी प्रकार से यहाँ से दे रहे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो फिर भी ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 3 हुई, और 3 साइड्स और 3 इसके क्या है, एंगल्स हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4, क्योंकि ये कितना हो गया, 4 इसकी साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं, और एंगल्स भी इसके इक्वल है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गई, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गई। अब यहाँ पे डायगोनल भी करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला डायगोनल यहाँ से करेंगे, ठीक है, ये देखो, तो फिर ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये है पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 5 होंगी, क्योंकि देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 5 होंगी यहाँ पे। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जितनी साइड्स होती हैं, ठीक है, जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही क्या होती है, सिमेट्री होती हैं। लेकिन बस रेगुलर पॉलीगन्स होते कौन कौन से, ये याद रखना चाहिए, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, देखो इस वाले, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली हर एक पॉइंट से, ठीक है, हर एक पॉइंट से ड्रॉ कर ली और इक्वल होंगी। जैसे इस पॉइंट से किया तो ये पार्ट इक्वल होगा, ये वाली इसको लेंगे तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ होंगी। तो ये पेंटागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 5 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है सर्किल की। सर्किल में जो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट होती है, देखो अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री का इसके सेंटर से, ठीक है, ये तो ये हो गई। इसी प्रकार से इस प्रकार खींचे, ये हो गई,
ठीक है, ये हो गई, फिर खींचे, ये हो गई, ये, ठीक है। तो सर्किल में कितनी होगी, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ये हो गई, फिर अगेन ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती जाएंगी, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे हमने इस वाली लाइन को लें तो ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को लें तो ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मीन्स ये होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये पेंटागन है तो 5 लाइन हो गई। ये हो गया। और यहाँ पे ये सर्किल है, सर्किल में हो जाएंगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो किसमें होंगी, सर्किल में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, तो सबसे फर्स्ट वाला है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। कौन सा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसमें है द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जो ओरिजिनल इमेज है वो और जो उसकी मिरर इमेज बन रही वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे। तो और यहाँ पे इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज बट लेफ्ट चेंजेस टू राइट एंड राइट चेंजेस टू लेफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, शेप चेंज नहीं होगी रिफ्लेक्शन में, बट लेफ्ट चेंज टू राइट, जो लेफ्ट होगा वो राइट में चेंज हो जाएगा एंड जो राइट होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिगर बनाया हुआ है, ये मिरर है, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या होगा, मिरर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज इस साइड बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इस साइड पे बन रही है। तो ये देखो P है, जितनी डिस्टेंस पे ये P है इस मिरर से, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे ये क्या बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। P यहाँ पे है, जितनी डिस्टेंस पे ये P है उतनी डिस्टेंस पे ये P होगा, ठीक है। और देखो Q जो है यहाँ पे है, Q की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, इतनी है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे Q यहाँ पे होगा, ठीक है। P डैश एंड Q डैश ये यहाँ पे बनेंगे। बट ये है कि इसका लेफ्ट, इसका राइट होगा वो इसका लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो राइट बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज आल्सो नोन एज लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री को इज आल्सो नोन है, इसको लाइन सिमेट्री बोल सकते हैं और मिरर सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे रिकैप एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये फिगर दिए गए, इनमें कितनी सिमेट्री बनेंगी लाइन की। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, ये क्या है, T है, फिर M है, F O है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला T हमने यहाँ पे बनाए हुए फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें देखो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इस प्रकार से अगर हम इसको करेंगे तो देखो सेम रहेगा क्या फिगर, हमको ऐसे डिवाइड करना है जिससे फिगर सेम रहे, डिवाइड होने के बाद भी फिगर सेम होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसे डिवाइड करेंगे अगर हम हॉरिजॉन्टल
ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री रखते हैं तो ये फिगर अलग हो जाएगा, ये फिगर अलग हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकती। तो इसमें जो होगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो देखो अगर हम इससे यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये हो गई, तो देखो जो फिगर इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड है, फिगर दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेम क्या हो गया, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो एक ही होगी और डायगोनल हो नहीं सकती, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट पे, यहाँ पे एम है। तो इसमें भी देखो अगर हम इसको वर्टिकल करते हैं, ठीक है, वर्टिकल इससे भी इसको डिवाइड करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो फिगर इधर है वही फिगर इधर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर बने हुए हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद, वो सेम है, ठीक है। अगर हम इसको इस हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिगर आइडेंटिकल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी कौन सी सिमेट्री बन रही है, पूछे कोई, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और कितनी बन रही है सिमेट्री, 1, ये हो जाएगा आंसर। इस पे भी 1 बनेगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे, ये सी, सॉरी हाँ सी वाले में एफ है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, देखो अगर हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये पार्ट्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा। वर्टिकल भी करते हैं तो इस प्रकार से ये फिर ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ये फिगर अलग हो जाएगा, इस साइड अलग हो जाएगा। तो ना तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन रही, ना यहाँ वर्टिकल बन रही, डायगोनल तो बन ही नहीं सकती कोई, क्योंकि कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं है। तो इसके मतलब यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे जो सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। अब आते हैं हम लोग डी वाले पार्ट, ये है यहाँ पे ओ, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम इसको वर्टिकल करते हैं, ठीक है, वर्टिकल में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, देखो इक्वल पार्ट्स में, ये और ये सेम है, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिगर क्या है, सेम आइडेंटिकल है, ये हो गया। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री देखो इस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे भी ये वाला फिगर, ठीक है, और ये वाला फिगर क्या सेम है। तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही, वर्टिकल भी बन रही है और हॉरिजॉन्टल भी बन रही है। तो यहाँ पे लिख दें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ सिमेट्री, ठीक है, दोनों बन रही हैं यहाँ पे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 और 2 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है हाउ मनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम दिया गया, और कैसा ट्रेपेजियम, आइसोलेसिस ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसमें कितनी सिमेट्री बनेगी ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये है आइसोलेसिस ट्रेपेजियम, हमने यहाँ बनाया जैसे फिगर में जैसे बुक में बना हुआ फिगर है, ठीक है। और आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है, सबसे पहली बात ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और 2 साइड पैरेलल ना हो, ठीक है, ये और ये साइड पैरेलल ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो बना ये बना आइसोलेसिस ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हो, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोलेसिस ट्रेपेजियम बना हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड, अगर ध्यान से देखें ये और ये साइड्स क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना, ये साइड्स और ये साइड पैरेलल है, ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ये साइड्स पैरेलल नहीं है, लेकिन जो ये साइड नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इक्वल होनी चाहिए। नॉन पैरेलल साइड मेजर करने पे इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि सपोज ये ए है तो ये भी ए होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मेजर करने पे सेम होनी चाहिए। ये होता है आइसोलेसिस ट्रेपेजियम, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है।
इन आइसोलेसिस ट्रिपेजियम इन विच, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स, जो साइड्स पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो आइसोलेटेड ट्रिपेजियम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें पूछी गई है सिमेट्री, तो इसमें सिमेट्री क्या होती है, देखो अगर ध्यान से देखिए ये साइड्स इक्वल है, तो इसको अगर हम मिडिल से डिवाइड करेंगे इसके, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिडिल से, तो इस प्रकार से अगर इसको ये करेंगे तो ये साइड्स और ये साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखो जैसे ये यहाँ पे निकला हुआ इस साइड भी है, जितना इस साइड पोर्शन है उतना इस साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, 1 बनेगी। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करते हैं तो फिगर अलग हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा। अब ऐसे देखो फिगर क्या आइडेंटिकल है वर्टिकल में। ठीक है, तो इसमें बनेगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और कितनी बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और सिमेट्री 1 कितनी रही है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, इसमें 1 बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे है, राइट 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव ओनली अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो केवल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री रखते हो, ना हॉरिजॉन्टल रखते हो ना डायगोनल रखते हो, केवल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वो रखते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर लिखे हुए हैं, IMNT। ठीक है, IMNT ये केवल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री रखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अगर हम इसको देखो इस प्रकार से करें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या सेम है, यहाँ पे आइडेंटिकल है दोनों पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें, ठीक है, टी में ये हो जाएगा। तो ये इस साइड पर लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या इक्वल है, आइडेंटिकल है यहाँ पे, तो ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा पूछा गया 2 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जो हमने यहाँ पहले लिख लिया। इसमें पूछा गया है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इस प्रकार से सिमेट्री होनी चाहिए, और ये पार्ट्स क्या इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सी हमने बनाया, और सी को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 2 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पार्ट्स और ये पार्ट, ठीक है, आइडेंटिकल है कि नहीं, ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स क्या आइडेंटिकल हो गया, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें वर्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्टिकल अगर ऐसे करेंगे तो ये आइडेंटिकल नहीं रहेगा, केवल इसमें जो सी एंड डी में रहेगा वो रहेगा केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से यहाँ पे डी में करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों हो गए सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आइडेंटिफाई द लेटर्स दैट शो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, कौन कौन से फिगर हैं जिसमें वर्टिकल लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, और कौन से हैं लेटर्स यहाँ पे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए में, तो ए में क्या होगा, ए में होगा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार से बी में देखेंगे, के में देखेंगे, यू में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ABKU, जैसा कि वहाँ बताया गया है। ठीक है, ए में क्या होगा, ए में होगा यहाँ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे इस प्रकार से तो ये वाला फिगर आइडेंटिकल नहीं रहेगा, तो इसमें रहेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये वाला इस लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या आइडेंटिकल है। इसी प्रकार से बी में देखो वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता है, क्या जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। अब ऊपर वाला फिगर नीचे वाला फिगर क्या है, आइडेंटिकल है ना। इसी प्रकार से के
के में के में जाएगा हॉरिजेंटल, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या आइडेंटिकल हैं। यू में अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ये फिगर बन रहा है और यहाँ पे ओपन है ये, ठीक है, तो ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, तो इसलिए यू में क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब ये वाला फिगर लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमको लिखना है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसमें हॉरिजेंटल मीन्स ये वाली, ठीक है, ये हॉरिजेंटल, तो ये हो जाएगी, हम यहाँ पे लिख देंगे बी एंड के, हो गया ना के में। अब वर्टिकल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसमें आया, ए और यू, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एंड यू, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें लाइंस ड्रॉ करनी है सिमेट्री की, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस वाले ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये पार्ट है थर्ड, ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, ध्यान से देखिए, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी होगी हॉरिजेंटल भी होगी, ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल की बात करें तो पॉइंट से पॉइंट, देखो ये हो जाएगी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री में देखो ये वाला फिगर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, आइडेंटिकल है ना, सेम है, इसी प्रकार से आते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें भी देखो लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों ही फिगर क्या है, सेम है, तो इसमें कितनी सिमेट्री हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, केवल यहाँ पे ड्रॉ करना है इसलिए हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें अगर हॉरिजेंटल करेंगे इस प्रकार से तो ये फिगर क्या डिफरेंट हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे जो सिमेट्री आएगी वो आएगी डायगोनल सिमेट्री, ठीक है, इस प्रकार से ये आएगी, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली सिमेट्री बनेगी, ठीक है, डायगोनल सिमेट्री। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी, कौन सी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल वाली बना लेते हैं, देखो ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, ये हो गई, इसी प्रकार से वर्टिकल में भी देखो, ठीक है, वर्टिकल में ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगी, तो कितनी बन गई, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन गई, ठीक है, ये हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।